हेलो नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होई है सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे शाखा। कई बार कुछ लोगों से जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती है कि जिसके लिए वो जीवन भर पछताते हैं, गिल्ट में रहते हैं, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो उसी के संदर्भ में एक प्रसंग है आज, है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान राम और जो मंथरा हैं, मंथरा कौन थी पता है ना आपने? मंथरा जो थी उसने माता कैकेयी के कान भरे थे कि कल भगवान जो राम हैं उनको राजपाट मिलने वाला है। तो अगर उनको राजपाट मिल जाएगा तो फिर तुम्हारे बेटे भरत का क्या होगा। तो अब माता कैकेयी ने कहा कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। लेकिन क्या होता है ना कि जब किसी बात को आप बार बार सुनते हैं तो आपको वो बात सच लगने लगती है। तो माता कैकेयी को जब मंथरा ने बार बार कहा तो कैकेयी माता ने कहा कि हाँ सच, ये सच बोल रही है, बाद में मेरे बेटे का क्या होगा। तो उसी समय उन्होंने दशरथ जी से जाके दो वरदान मांगे, जो कि पहले से ड्यू थे ना वरदान, है ना, कि वही मेरे एक समय आएगा जब मैं ये दो वरदान आपसे मांगूंगी। समय आ गया, वरदान मांग लिए कि एक तो मेरे बेटे को राजपाट दो और दूसरा राम को वनवास भेजो, है ना। अब इसमें जब ये सब कुछ हो गया, भगवान राम वनवास भी चले गए पिताजी की के वचन को पूरा करने के लिए, और सब कुछ हो गया। अब आखिरी में जब जो अयोध्या थी वहाँ पे गम का माहौल, और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब रूठे रूठे। और जो माता कैकेयी थी उनको भी कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ जब उनका पुत्र भरत वापस आया और उन्होंने कहा कि तू कैसी माँ है, तब जाके उनको ये एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। और उस समय जो मंत्रा थी उसने कहा कि ये सब आग मैंने लगाई है, और मैं अब इस मेरी कोठरी में जाके बैठूंगी और कभी ज़िंदगी में यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक भगवान राम नहीं आ जाते, मैं किसी को मुंह तक नहीं दिखाऊंगी। अब वो 14 साल तक वहाँ पे गिल्ट में जो है बैठी रही, एक कोठरी में जाके बोले मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब जब भगवान राम वापस आए तो भगवान राम के मन में क्या था पता है? उनको सबसे पहले किसको मिलना था? मंथरा को मिलना था। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये था कि बेचारी वो कहीं ना कहीं ये सारा जो कुछ हुआ है वो अपने ऊपर लेके बैठी होगी कि ये सब मैंने किया। लेकिन भगवान राम जानते थे कि ये नियति में लिखा था, ये सब होना था, ये सब पहले से तय था। मंथरा को कहीं ना कहीं जो है निमित्त बनाया गया। अब ये बात वो सबसे जैसे ही वनवास से वापस आए तो सबसे पहले मंथरा से मिले और मंथरा को जाके ये आश्वासन दिया कि हे माता, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये सब विधि का विधान था, ये सब पहले से लिखा हुआ था, आपको केवल इस बात के लिए निमित्त बनाया गया, और ये भी कहीं ना कहीं कुछ पूर्व कर्म रहा होगा इस वजह से। तो इस चीज़ को आप अपने ऊपर न लें, ये सब लिखा हुआ था, इस वजह से माता कैकेयी को आपको निमित्त बना के ऐसा काम विधि के द्वारा किया गया है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में कई बार हो जाता है कि हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि हम बाद में पछताते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन विश्वास रखिए भगवान आपको माफ़ करेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आप उसके निमित्त थे, है ना। तो अपने आप को हमेशा मतलब अंदर ही अंदर अपने आप में पछताना नहीं और गिल्ट नहीं करना। ठीक है, ऊपर वाला माफ़ करता है, आप अगर सच्चे मन से उससे माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर भगवान राम की जगह हम होते तो हम क्या करते मालूम है? अच्छा, यहाँ से एक बात और सीखने को मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपका बुरा कर दिया मान लो, तो जब आपके मन में क्या रहेगा? उससे बदला लेने की। तो जब आपके मन में उससे बदला लेने की रहेगी, है ना, तो हो सकता है ये आपका ही कोई कोई कर्म था जिसकी वजह से वो निमित्त बना और आपके साथ उसने बुरा किया। लेकिन जब हमारे मन में बदला लेने की भावना रहेगी तो हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कलपते जाएंगे, हमारा खून जलेगा, हम काले पड़ जाएंगे। भगवान राम ने बदला लेने की नहीं सोची। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मंत्रा के पास जाके और मैं अब बताऊंगा कि तूने क्या किया। उनके मन में ये था कि यार वो बेचारी परेशान हो रही होगी, बात समझो। तो यहाँ से वो भी खुश रहे अंदर से, भगवान राम, बदले की भावना नहीं थी। हमारे अंदर क्या होता है? अब बताता हूँ मंथरा को मैं कौन हूँ, तूने ऐसा क्यों किया। कई बार क्या होता है ना, हमारे कर्मों का फल जब हमको मिलना होता है किसी न किसी व्यक्ति को निमित्त बनाया जाता है। इसलिए अगर किसी ने गलत किया हो आपके साथ तो उसको भी माफ़ करो, है ना। और अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो अपने आप को माफ़ करो, भगवान सब सब ठीक करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी दिवाली आ रही है, इस दिवाली पे सबको माफ़ कर दो। अपनों से कई गलती हुई है उसको माफ़ कर दो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान अब मेरा आगे का जीवन जो है वो आपके सुपुर्द, अब आप देख लेना, मैं हमेशा अच्छे काम करूँगा, मेरी वाणी से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब आपकी वाणी से किसी को तकलीफ होती है तो आपको कर्ज मिलता है ना। और जब आपकी वाणी से किसी को सुख मिलता है तो आपको ब्लेसिंग मिलती है। हमेशा ब्लेसिंग लीजिए,
आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो भगवान राम जैसा बनिए। अगर किसी से कोई गलती हुई है, आपका कुछ बिगाड़ा कर दिया, तो ठीक है, चलो मेरा ही कोई प्रारब्ध रहा होगा, है ना। और अगर आपसे गलती हुई तो अपने आप को माफ़ करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, है ना। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। वैसे तो मैं बनाता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग जब कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ये लाइन मुझे बड़ा खुश करती है, क्योंकि देखो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको और मुझे ये जो काम है, धन कमाना, खाना पीना सोना उठना, इसके अलावा भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे घर के लिए, समाज के लिए और फिर देश के लिए। तो जितना हमसे बन पाए, जिस तरीके से बन पाए, हो सकता है आप धन से किसी की मदद नहीं कर सकें, अपने मन से किसी की मदद कर देना। जो अपने परिवार में है कोई दुखी व्यक्ति है, उसको उसके पास जाके 2 मिनट बैठ जाना, उसको 2 अच्छी बात कह देना, इससे ही आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, बताएंगे आप लोग। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। वो इंग्लिश और हिंदी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।